Assalamu alaikum. Welcome you all in today's lecture. Here we will discuss the multiplication of complex numbers. For example, we have two complex numbers Z1 and Z2. अगर हमने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो हम इनको डिफाइन कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल Z1 A प्लस बी आई उनका इक्वल है और Z2 C प्लस डी आई उनका इक्वल है. ठीक है, अगर हमने इनको यहाँ पे लेट किया है तो आप देख सकते हैं ये A B C D ये सारे रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं. ठीक है, अगर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए Z1 Z2 डिफाइन करेंगे. ठीक है, Z1 और Z2 के दरम्यान कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन मौजूद ना हो, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं. अब हम वैसे करते हैं, इनकी जगह इनकी वैल्यूज पुट अप कर देते हैं. जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो उससे हमें पता चल रहा है कि हमें हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन करनी चाहिए. ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं. हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन से ए सी प्लस ए डी आयोटा की फॉर्म है. नेक्स्ट आप देख सकते हैं बी सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा की फॉर्म आ रही है. ठीक है, अब आप ऐसे करें कि जो रियल नंबर्स आ रहे हैं उन दोनों को कंबाइन कर दें और जो इमेजिनरी नंबर्स आ रहे हैं उन दोनों को कंबाइन कर दें. लेकिन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि इमेजिनरी दो नंबर्स मौजूद हैं लेकिन एक टर्म ऐसी है जिसमें आयोटा स्केयर भी आ रहा है. तो आयोटा स्केयर की जगह अगेन आप -1 पुट करेंगे. -1 पुट करने के बाद इन दोनों टर्म्स को अगेन हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, मतलब रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में लिखें तो ए सी माइनस बी डी आएगा. ठीक है, और इसी तरह जो आयोटा वाली टर्म्स है उन दोनों को देखें तो ए डी प्लस बी सी आएगा. ठीक है, तो मतलब साथ आयोटा भी लिखेंगे क्योंकि दोनों में आयोटा भी कॉमन आ रहा है. इट मीन्स दिस इज फाइनल आंसर. आपने क्या करना है, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने के लिए उन दोनों की वैल्यूज को हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई करने. मल्टीप्लाई करने के बाद जो रियल पार्ट्स आ रहे हैं उन दोनों को सिंप्लीफाई करने और जो इमेजिनरी टर्म्स आ रही हैं आप उन दोनों को मजीद सिंप्लीफाई करने. मीन्स सिंपल एडिशन मल्टीप्लिकेशन होती है जो कि पहले आप सीख चुके हैं. अब हम ऐसे करते हैं, दो नंबर्स कंसिडर करते हैं और उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं. ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेंगे और वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर 2 - 3 आयोटा और 4 + 5 आयोटा की. ठीक है, अगर हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ऐसा करते हैं, हम इसकी हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं. हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन से आपने मल्टीप्लाई करना है और हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन है क्या, आप सबसे पहले 2 को लिखिए और आगे ये वाली पूरी टर्म आप एज इट इज. ठीक है, फिर ये जो नेक्स्ट टर्म आ रही है ना -3 आयोटा, आप इसको लिखिए और फिर अगेन इसी टर्म से मल्टीप्लाई कर दें. हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन में ओपनिंग करें, जो टर्म्स सिंप्लीफाई हो रही हैं उनको आप सिंप्लीफाई कर लें, यू विल गेट दिस आंसर. ठीक है, अब जो टर्म्स मजीद सिंप्लीफाई हो रही है ना जिसमें आयोटा की पावर्स भी इन्वॉल्व हो रही हैं, आपने आयोटा की पावर्स को पहले सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें, यू विल गेट 8 + 10 आयोटा -12 आयोटा माइनस माइनस +15. ठीक है, हम दोनों जो रियल टर्म्स आ रही हैं उनको सिंप्लीफाई करेंगे और जो कांस्टेंट टर्म्स यहाँ पे जो कोफिशिएंट आ रहे हैं इमेजिनरी टर्म्स के उन दोनों को सिंप्लीफाई करें. ठीक है, तो 8 + 15 का आंसर 23 आ रहा है और 10 - 12 का आंसर -2 आयोटा आ रहा है. तो इन दोनों को सिंप्लीफाई किया है जब आपने, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट लिया तो आंसर 23 - 2 आयोटा आ रहा है. अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो लेट्स सी इस ऑर्डर में आ रही हूँ कि उनमें स्क्वायर रूट भी इन्वॉल्व हो रहा हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर जो दो टर्म्स हमने मल्टीप्लाई करनी है लेट्स सी वो इस फॉर्म में गिवन है, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4. ठीक है, और एक और टर्म है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4. तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहला काम ये करें कि ये जो टर्म्स आ रही हैं हमने चेक करना है ये कॉम्प्लेक्स है भी या नहीं. तो आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन आ रहा है, जो माइनस साइन स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है उसको आयोटा में चेंज कर लें और 4 का स्क्वायर रूट 2 के इक्वल है. ठीक है, सिमिलरली
3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4 को सिंप्लीफाई करें तो वो भी 2 आयोटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन के लिए फर्स्ट फैक्टर की फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दें सेकेंड फैक्टर के साथ। ठीक है, सिमिलरली आप फर्स्ट फैक्टर की सेकेंड टर्म को विद साइन मल्टीप्लाई कर लें सेकेंड फैक्टर के साथ। अब आप इसको ओपन कर दें, 6 माइनस 4 आयोटा माइनस 3 2 जा 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 और आयोटा आयोटा जा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर को आप पुट कर दें -1। जब आप आयोटा स्क्वायर को -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे दो टर्म्स ऐसी आ रही है जो रियल है और दो टर्म्स ऐसी आ रही है जो कि आयोटा के साथ आ रही है। ठीक है, तो जो लाइक टर्म्स हैं उनको कंबाइन करके सिंप्लीफाई कर लें, यू विल गेट 2 माइनस 10 आयोटा हियर। दिस इज सॉल्यूशन। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि जो आंसर है वो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। आपने जो प्रीवियस 2 एग्जांपल्स देखी उसमें जब हमने सिंप्लीफाई किया है तो जो लास्ट पे आंसर आ रहा है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर है वो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ऐसा करते हैं, हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिसमें जो आंसर है वो मे बी रियल आए। ठीक है, हम ऐसे करते हैं 2 + 8 आयोटा एंड 2 - 8 आयोटा दो नंबर्स कंसिडर कर लेते हैं। अगर आप जरा केयरफुली देखिए तो ये दोनों नंबर्स एक दूसरे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं, दोनों की हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर क्या होगा, फर्स्ट फैक्टर की फर्स्ट टर्म को सेकंड फैक्टर से मल्टीप्लाई करिए, मींस 2 को सेकंड फैक्टर से मल्टीप्लाई करिए। नेक्स्ट आप +8 आयोटा को सेकंड फैक्टर से मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के लिए ब्रैकेट्स को ओपन करना होगा। जब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो 8 8 जा 16 इंटू आयोटा स्क्वायर आंसर आएगा। अब हमें पता है जब भी हम सिंप्लीफाई करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को तो हमेशा सबसे पहला काम होता है आयोटा की पावर्स को सिंप्लीफाई करना। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ रहा है जिसकी जगह हम -1 पुट कर देंगे। -1 पुट करने के बाद फिर अगेन जो टर्म सिंप्लीफाई हो सकती है उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस 16 आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 16 आयोटा एंड 16 आयोटा बोथ आर सेम हैविंग ऑपोजिट साइन। इसका मतलब है ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। 4 + 16 4 + 16 का आंसर 20 के इक्वल आएगा। इसका मतलब ये है कि जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया है जो आंसर आ रहा है वो 20 के इक्वल आ रहा है। अगर आप 20 पे फोकस करें ना तो वो एक रियल नंबर है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट लेते हैं, अगर वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो तो हमेशा जो आंसर है वो रियल ही आएगा। ठीक है, इट मीन्स ऐसा भी पॉसिबल है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर रियल नंबर आए। ठीक है, लेकिन ये है कि ये जो लास्ट पे आंसर आ रहा है 20, हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं, रियल नंबर भी कह सकते हैं। इट इज रियल नंबर क्योंकि ये 20 एक रियल नंबर है। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स तब होगा, मतलब हम इसको कह सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जो मतलब इमेजिनरी पार्ट है वो 0 के इक्वल है। ठीक है, तो मतलब ये जो 20 है ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है और रियल नंबर भी है। मतलब हम कह सकते हैं एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर।